बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ़ आसमी और आज की इंतहाई अहम तरीन पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, हम शख्सियात के पास बैठकर सीखते हैं, उनसे इल्म लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आज की ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका दुनियाई अदब में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मुकाम है और इनकी कुतब जो हैं वो बेस्ट सेलिंग रही हैं अब तक और आगे भी जो लिख रहे हैं वो भी हम सोशल मीडिया के थ्रू भी देखते हैं तो उनसे महज़ूज़ होते हैं, सीखते हैं। मुआशरे में बड़ी दूररस नज़र है, मुआशरे को बड़े गहरी नज़र से देखते हैं और साथ ही साथ अपने मुआशरे को बेहतर करने के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए उस पर बात करते हैं। सूफ़ीज़्म पर जो है वो बात करते हैं, रूहानियत पर बात करते हैं, इंसानियत पर, लिसानियत पर और एहसास पर जब बात करते हैं तो दिल बाग-बाग होता है। इनसे सीखते हुए आज की पॉडकास्ट भी आगाज़ भी करेंगे और इसका इख्तिताम भी करेंगे इंशाअल्लाह। तारिक बिलोच सहराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गूंगे का ख्वाब, सवाल की मौत, लम्स की चुप, ख़तबे से तराशी हुई ज़िंदगी और इस तरह की मुतअद्दिद जो है वो कुतुब इनकी पढ़ी और लोगों ने अश कहा। उसके बाद इनके आर्टिकल्स पढ़े, वीडियो सुनी तो उसमें से रूहानियत की झलक नज़र आई, उसमें से सूफ़ीज़्म की जो है ना वो झलक नज़र आई। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुज़ारने के लिए जो तरीक़ेकार अपनाना चाहिए वो नज़र आया। तो आज की इस नशिस्त में मेरी खुशकिस्मती कि तारिक बिलोच सहराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक शेर आपकी नज़र करते हुए आपकी तरफ आऊँगा कि फ़ितरत के हमारे पास जो है वो इतनी अच्छी शख्सियत है कि मुझे इकबाल का एक शेर नज़र आया और फ़ितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कहस्तानी। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वर सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा बने। सर, मुझे ये बताइएगा, इतना लिखा कि लोगों ने पढ़ा और महज़ूज़ हुए, सीखा और मुख्तलिफ़ पहलुओं से आपकी शख्सियत को टटोला गया। जब वीडियोज़ देखते हैं, आपकी राइटिंग्स को देखते हैं, मुआशरे की एक झलक दिखाते हैं। गूंगे का ख्वाब, लम्स की चुप, ख़तबे से तराशी हुई ज़िंदगी और इसके बाद सवाल की मौत, इसके एक अलग-अलग पैराए पे अगर चले जाएँ तो बात ज़रा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि अपनी शख्सियत पर थोड़ा-सा रोशनी डालते हुए अपनी जो इल्मी अदबी सफ़र है, मुख्तसर सा बताने की कोशिश कीजिएगा। गो के मुश्किल है, आपकी शख्सियत बहुत बड़ी है, वसी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि पोर्टफोलियो के तौर पर आगाज़ में थोड़ा-सा ऐड करें, फिर मैं अपनी जो सवालात हैं वो आपके सामने रखूँगा। सर। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया। सर। तो आपने इतनी तारीफ़ की, तारीफ़ तो सारी अल्लाह के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्लाह आलमीन। तो ये तो फाइनल हो चुका है कि सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं। बेशक। तो वो जो कुछ अता करता है उसका फिर बंदे का हक़ है कि उसका शुक्र अदा करे अल्हम्दुलिल्लाह। और लामहदूद का दिया जो है वो महदूद आदमी शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो फिर अल्लाह ने एक नेमत अता की इस्तग़फ़ार की कि आप इस्तग़फ़ार करें कि हम उतना शुक्र नहीं अदा कर सके जितना चाहिए था। बेशक। तो बस ये कि अल्लाह के ख़ास करम है, अल्लाह ने मेरी जब आप ज़िंदगी को देखते हैं ना तो जो चीज़ें इत्तफ़ाक़िया नज़र आती हैं वो इत्तफ़ाक़िया नहीं होती। हुँ। तो ये जब अल्लाह आपको एक शऊर अता करता है, आगाही अता करता है तो पता चलता है कि चीज़ें इत्तफ़ाक़िया कोई भी नहीं होती। नहीं हुए। हर शय एक प्लान्ड है। अगर एक पत्ता 2:30 और 27 सेकंड पे भी गिरना है तो वो उसी वक़्त गिरेगा, ये वाह, वाह! इतनी प्लान्ड है। अल्लाह! तो ये जब अल्लाह ने मुझसे कुछ काम लेना था तो अल्लाह ने मेरी जो मुझे एक गाँव में पहले मैं पैदा हुआ, हुँ। गाँव में और जहाँ नेचर थी, क्योंकि ग्रो हमेशा नेचर करती है और वही ग्रो करेगा जो नेचर के साथ रहेगा। वाह! तो मैं रिनाला खुर्द के एक छोटे से बस्ती थी, बस्ती रहीम बख्श, 7 गलियों की, तो वहाँ पैदा हुआ, सही। जहाँ लोग आग भी एक-दूसरे से माँग कर लेते थे हुँ। और बिजली नहीं आई थी अभी और जो अगर लोग रात शाम होते ही दिया जला लिया करते थे। तो वहाँ से फिर मैं मिचल्स के बागात में रहा सही है। और नेचर के साथ फिर मेरा एक ऐसा ताल्लुक बना और फिर मैं जब लाहौर हम आए तो यहाँ पे भी मैं नेचर के साथ रहता हूँ। फिर लकीली ये हुआ कि जो अल्लाह ने अगर वो बानो आपा के साथ है मेरा बहुत 18 साल गुज़रे, माशाअल्लाह। अशफाक साहब के साथ, फिर डॉक्टर सलीम अख्तर साहब थे, उनके साथ डॉक्टर तारिक अज़ीज़
और फिर जो सबसे बड़ा मुझे अल्लाह का करम हुआ, तो मुझे एक ऐसे उस्ताद अल्लाह ने अता किए जो कि ब्लेस्ड हैं, बाबा इरफानुल हक साहब। तो माशाअल्लाह, वो मेरे उस्ताद हैं। माश तो इस तरह ये सफ़र चलता रहा, लेकिन ज़ाहिर है जो अल्लाह ये जो सारा रिज़्क है, हुँ, ख्वाबो ख़याल का, अल्फाज़ का, ये अल्लाह अता करते हैं। माशाअल्लाह। और बंदे का सिर्फ काम ये है कि वो जो उसने अमानत दी है वो लोगों तक पहुंचा दे, हुँ, और फिर आप उसके लिए शुक्र अदा करते रहें, और जो नहीं शुक्र इतना अदा हो सकता तो फिर इस्तगफार करते रहें। तो मैं शुक्र अदा करता रहता हूँ और इस्तगफार करता रहता हूँ। माशा तो बस इसी तरह ये जो चूँकि वो ही अता करता है, हाँ, तो ये अल्लाह ने मुझ पे एक और करम किया कि मुझे ये आगाही दे दी कि जो कुछ भी तुम्हारी इज़्ज़त है या जो तुम्हें ये मुकाम मिला है, तो ये अल्लाह की तरफ से है। बेशक। तो अल्लाह ही रिज़्क देता है ख़्वाबो ख़याल का। तो ये कि फिर बंदे को पता होता है कि जब सब कुछ अल्लाह का है, हुँ, तो फिर आप किसी उसमें क्लेम नहीं करते, नहीं करते। क्योंकि तसव्वुफ़ का जो है ना जी, वो उसमें क्लेम नहीं होता। वाह, वाह, वाह! उसकी तारीफ़ जो आप अ, देखें ना, वो है तर्के दावा और वहदानियत। वाह, वाह! क्लेम नहीं है। क्या अगर जहाँ क्लेम है तो फिर रूहानियत नहीं है, हुँ, तसव्वुफ़ नहीं है। हुँ। तो ये अल्लाह ताला का करम है, बस उसी की अता है। जी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सामने रखे। सर